नमस्कार। स्टेनो महासागर में स्वागत है। 115 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे नव युवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज भी वे बेकार पड़े हुए हैं। उनको अपने काम के प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हमारे देश में विभिन्न योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभापति महोदय, अब मैं कुछ रेलवे के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेलवे मंत्री जी ने जो सुधार किए हैं मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। सूखा पड़ने के कारण लोगों तक आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया, जिससे कि जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहां पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर लोगों को राहत पहुंचाई गई। महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है। मंत्री महोदय ने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। सभापति महोदय, आजकल बेकारी की समस्या बड़ी गंभीर है। आज हम देखते हैं कि किसी घर में तो कई आदमी रोजगार में लगे हैं, लेकिन किसी आदमी के पास शिक्षित
होने के बावजूद कोई काम नहीं है। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। गाँवों में हमने ख़ास तौर से देखा है कि यदि वहाँ पर लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन उनको मिलती नहीं है और नौकरी उनके लिए है ही नहीं। गाँव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो ज़मीन है और ना ही नौकरी। इस संबंध में कुछ निर्णय किया जाना आवश्यक है। शहरों में हालत यह है कि किसी घर में तो घर के सभी सदस्य नौकरी करते हैं, परंतु किसी घर में कोई भी नौकरी नहीं करता। इस बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की कोई गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे सब कर सके। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता? यदि कोई मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? ऐसी गारंटी हमारी सरकार हमें अभी तक नहीं दे पाई है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने देश में एक तरफ तो कोई भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कुछ काम किए आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ को तो बहुत इच्छा होने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है, चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हों। इस पर हमें गहराई से सोचना है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। आज काम दिलाने के लिए जिलों में रोजगार दफ्तर हैं, लेकिन दफ्तरों का तौर तरीका अच्छा नहीं है। वहाँ तो हालत यह है कि यदि अपना कुछ हिसाब किताब लगा लेता है तो उसको नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है उनको नौकरी नहीं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता है। जो लोग इन दफ्तरों में बैठे हैं उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोगों को काम मिले। जिन लोगों को काम है वे बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित है, वह तो गांवों में भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि हम अपने देश से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो हमें देश में उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। यही है जिसके कारण हम काफ़ी संख्या में लोगों को काम दिला सकते हैं। इस कुटीर उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है क्योंकि ये गांवों में स्थापित किए जा सकते हैं।